नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। हर एक साल की भांति इस साल भी मैं गोल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको कुछ बताने वाला हूं मैं। और इस साल आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों का तैयारी जो है अच्छा चल रहा होगा। और मैं भी कुछ इस बार फिजिक्स चैप्टर 1 साइंस के तरफ से चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन, चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इस प्रकाश के परिवर्तन से हम लोग कुछ प्रकाश का परिवर्तन के चैप्टर से कुछ हम लोग क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में, समांतर श्रेणी के बारे में और समांतर किरण पुंज के बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं अधिक से अधिक बनाने का हम कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो है इस प्रकाश के परिवर्तन से जो होता है अधिक से अधिक हर एक साल बोर्ड में पूछे जाने वाले ये चैप्टर होता है। और इससे पहल का जो पढ़ना है आप लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ना है। और यह प्रकाश के बारे में जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइट, यह प्रकाश जो होता है एक कारक होता है जो किसी भी वस्तु को देखने में आपका क्या करता है, मदद करता है। अगर यह प्रकाश ना रहे तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर यह प्रकाश के बिना जो होता है सब कोई वस्तुएं जो होती है हमको देखने में सहायता करती है। तो प्रकाश जो होता है एक भौतिक कारक होता है, हम अपने से भी बना सकते हैं अब, और उसके जो पहल का जो था वो प्राकृतिक था, और अब जो है कृत्रिम तरीके से भी हम लोग बनाए हैं। बहुत सारे लाइट का व्यवस्था हो गया है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को आसानी से कहीं भी जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो ये प्रकाश है, जो प्रकाश जो होता है हर एक चैप्टर से आपका इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछने वाला होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है इस चैप्टर से अधिक बार पूछा जाता है और सबसे ज्यादा भी पूछा जाता है हर एक बार। यह प्रकाश जो होता है एक क्या होता है, पूछता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो होता है एक भौतिक कारक होता है। क्या होता है? भौतिक कारक होता है जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। और यह जो होता है हमारे बिना और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। चलिए, आपके से आशा करते हैं कि यह प्रकाश के बारे में आप अच्छे तरह से जाने हुए होंगे। यह जो होता है इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो होता है आपका एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। अब बताइए, अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो हम इसको जांचेंगे कैसे, इसका सर्च कैसे कर सकते हैं? तो आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं और इस कार्डबोर्ड को लेकर आप कर सकते हैं क्या, एक किसी प्रकाश में जाइए और उसमें हल्की सी छेद कर दीजिए, और उसमें हल्की सी छेद करके आप वहां पे देख सकते हैं कि हल्का सा क्या आता है। जैसे ही प्रकाश के ऊपर रखेंगे तो प्रकाश उसमें से एक हल्की सी निकलेगी वहां से प्रकाश, और वह प्रकाश जो होगा एक सीधी रेखा में गमन करती है। आपके घरों में भी आता है, हर एक बार प्रकाश आता है। आप देखिएगा आपके घरों में से जो वेंटिलेटर लगाता है उसमें से प्रकाश हल्की सी आती है। ठीक है, तो ये प्रकाश जो होता है सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करती है। ये हमेशा चलता है। ये पूछता है प्रकाश के बारे में, तो ये प्रकाश जो होता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये भी। और प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में हम जान गए। यहां से एक क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है हर एक साल। ठीक है, दूसरा, प्रकाश जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज,
पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा जो होता है, अगला जो होता है आपका अपसारी किरण पुंज होता है। इन तीनों के बारे में पूछ लेता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर तो सब कोई जानता है कि अगर समांतर एक किरण जो होती है अगर समांतर चलती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे ट्रेन की पटरी जो होती है, यह जो होती है ट्रेन की पटरी कहीं नहीं मिलती है, वैसे ही ये समांतर किरण पुंज होती है। ये भी समांतर किरण पुंज एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, और यह सीधी रेखा में जटकर दो किरणों के जो होता है, यह हमेशा जो दूरी जो होता है दो किरणों के बीच में दो गैपिंग जो होता है हमेशा समान होता है। क्या होता है, हमेशा समान होता है। जैसे ये किरण पुंज हो गया। दूसरा आपको पट्टी के बारे में बताया, ट्रेन की पट्टी जो होती है वो आपस में कभी नहीं मिलती है, सेम ऐसा ही ये समांतर किरण पुंज होता है। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी मतलब क्या होता है, अभी ना मिलने वाला। क्या होता है, अभी ना मिलने वाला। तो ये जो होते हैं आपके 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है ये कभी जल्दी पूछता नहीं है, बट यहाँ पे समांतर किरण पुंज कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि दो किरणों के बीच में गैपिंग का जो एथी होता है वो कितना होता है। तो वो होता है कभी नहीं मिलता है। वो क्या होता है, कभी नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पे पूछ लेता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो प्रकाश में भी पूछ लेता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो प्रकाश में मात्र 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, तो 7। तो ये भी याद रखिएगा, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। दूसरा हम लोग चलते हैं परावर्तन की। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन आप लोग देखे होंगे, गेंद खेले हैं आप लोग हमेशा, वो छोड़ दीजिए, आप लोग बचपन में कंचे खेले होंगे, यानी जिसको हम लोग गोली कहते हैं, वो गोली खेले होंगे आप लोग। वह गोली जो होता है देखिएगा, अगर एक गोली दूसरे गोली पर लगता है तो कभी भी एक साइड नहीं भागता है, एक इधर भागेगा तो एक क्या होगा, इधर जाएगा। तो उसके बीच में आप लोग प्रकाश के परिवर्तन से समझ सकते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। दूसरी बात, आप लोग कभी भी गेंद क्रिकेट खेले होंगे। क्या खेले हैं लोग आप लोग, क्रिकेट। तो क्रिकेट में भी देखते हैं कि जब हम बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन जब मारता है तो उसकी दिशा और उसकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों बात यही बात पे आता है कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। दूसरी बात, अगर हम किसी चिकनी सतह पर या समतल सतह पर अगर हम बॉल को फेंके तो जहाँ से फेंकते हैं वहीं पे हमारा हाथ में ना आकर कहाँ आता है, दूसरी जगह आता है। कहाँ आता है, दूसरी जगह। तो इससे आपको अनुभव हो गया होगा, इससे आपको फील हो गया होगा कि ये परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो अब बताइए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, एक बार और आप लोग सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है तो इस घटनाओं का कहते हैं लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब पूछता है क्या, प्रकाश का परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो देखिएगा, इसके नियम जो होते हैं निम्न 2 होते हैं। क्या होते हैं इसके नियम जी, निम्न 2 होते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन के नियम कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। तो यह प्रकाश का परिवर्तन का नियम जो होता है 2 होते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछता है क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं। तो कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। याद हुआ आप लोगों को, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो हमेशा देखिए, दूसरी बात क्या, नियम क्या है इसका,
नियम क्या होता है, तो देखिएगा पहला जो नियम होता है, हम जहाँ बॉल बिगते हैं तो वो क्या होता है, आपका आपतित बॉल होता है। मतलब हमारा कहने का मतलब है जहाँ से किरण आकर निकलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। दूसरा बात क्या, जहाँ से वो टकरा कर वापस उसी दिशा में चली जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। और वहीं से एक छोटा सा बिंदु बनता है, जिस बिंदु से वो किरण टकरा के वापस जाती है तो उस किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन किरण कहते, आपतन बिंदु कहते हैं, सॉरी आपतन बिंदु कहते हैं। और वह आपतन बिंदु जो होता है, तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। एक ही समतल करने का क्या मतलब है, मतलब करने का मतलब एक ही तल होता है। जैसे शीशा आप लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं ये है मेरा फेस कैसा है, थोड़ा धूप में से आए हैं देख लेते हैं, तो वह जो होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण आप क्या कहते हैं, शीशा में देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, क्या होता है पहला, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से, और आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये बताइए पहले का नियम क्या होगा जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम जो होता है, वहां पे दो कोण बनते हैं। क्या बनते हैं जी, दो कोण। एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। एक क्या होता है, आपतन कोण, एक क्या होता है, परावर्तन कोण। दूसरा देखिए यहां पे पूछता है कि आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। इसका फिगर भी होता है। जैसे ही इसका फिगर हम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है। तो फिगर आप भी छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। चलिए आप लोगों के लिए एक फिगर हम बना देते हैं। इसका फिगर क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये क्या होगा जी आपका परावर्तक सतह। नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे डैश देने का मतलब है इसको हम लोग कलई कर देते हैं। आप लोग घर में अपना कलई करवाते हैं जी, बताइए कलई करवाते हैं, कलई जानते हैं नहीं जानते हैं, चलिए हम बताते हैं। कलई मतलब होता है पेंट करवाना, क्या करना, पेंट करवाना। उसको हम रजतीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग, रजतीत। देखिए हम लोग कलई कर दिए हैं, एक शीशा लिए उसका कलई कर दिए। कलई मतलब रंग दिए, अपने भाषा में समझिए, भोजपुरी में कहते हैं रंग देना। तो हम लोग क्या किए, रंग दिए। यह एक सूर्य का भाग, सूर्य हो गया, ये सूर्य किरण भगवान हो गए, इसको क्या कहते हैं, सूर्य भगवान। यहाँ से एक किरण आया, क्या आया जी, यहाँ से किरण आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी, आपतित किरण। यह किरण जो जिस बिंदु पर आगे पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम जी, आपतन कोण, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यही किरण क्या होती है, जिस सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं जी हम लोग, परावर्तित किरण। इसी आपतन बिंदु से एक छोटा सा वहां पे लंब डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, अभिलंब। इसको कभी कभी लंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कभी कभी लंब बोला जाता है। देखिए क्या बोले हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब,
तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आगे समझ में, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया। चलिए हम बताते हैं अब आपतन कोण, हम बताएं आपतन कोण और क्या बताएं, परावर्तन कोण। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए आपतन को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, वो क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग, सॉरी आपतन कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी हम लोग, आपतन कोण बनते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। आपतन कोण क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, परावर्तन कोण कहते हैं। अब बताइए इसको परावर्तन कोण क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये परावर्तित किरणों के कारण ये बना है आप परावर्तन कोण, इसलिए क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। दूसरा अब बताइए, अब पूछता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए यह कोण और यह कोण, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन रे। इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे कभी कभी दे दिया जाता है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो यही होता है क्या, आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है। तो ये होता है आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। दूसरा बात समझिएगा, पूछेगा क्या, आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो क्या कहिएगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, आपतन कोण बराबर होता है किसके जी, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है जी, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे बताइए हमको। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बात सही है। चलिए आपतन कोण पूछता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। कोई या उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो क्या कहिएगा, आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपका प्रतिबिंब किससे कहते हैं। क्या कहते हैं हम जी, प्रतिबिंब। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसको इमेज कहा जाता है इंग्लिश में। अब बताइए प्रतिबिंब किससे कहते हैं, प्रतिबिंब किससे कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। अब बताइए प्रतिबिंब किससे कहते हैं। चलिए प्रतिबिंब किससे कहते हैं जी, तो प्रतिबिंब जो होता है ना, दो किरणों के मिलने से बनता है। क्या बनता है जी, दो किरणों को मिलने से आपका परछाई बनता है, जिसको हम इंग्लिश में शैडो कहते हैं। लेकिन आपका जैसा ही फिगर कहाँ बन जाए, शीशा में बन जाए। अब मुँह शीशा में देखते हैं, गाड़ी आपके पास होगा, गाड़ी में देखते हैं तो देखते हैं कि ऐसा ऐसा करके शीशा में देखते हैं। दूसरी बात क्या, घरों में देखते हैं आप, क्या शीशा लगाया होता है, बाल झाड़ने के लिए देखते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है किसी बिंदु स्रोत से ये आता है किरण। क्या आता है जी, किसी बिंदु स्रोत से आता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, कहीं ना कहीं जरूर आपका बनेगा, चाहे हमारा बने, चाहे आपका बने, चाहे और किसी का भी बने, सब किसी का बनता है प्रतिबिंब। अगर हम प्रतिबिंब ना बने तो हम फोटो नहीं खींच सकते हैं। आपका फोटो चिपकाते हैं ले जाकर कहीं फॉर्म पर, तो आपका मिलेगा फोटो, नहीं मिल पाएगा। यह जो होता है प्रतिबिंब जो होता है, यह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। ये बताइए आपको प्रतिबिंब समझ में आया, तो एक बार और डिफिनेशन बोलते हैं प्रतिबिंब का, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है और लौटने के पश्चात
जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को या उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह प्रतिबिंब जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि किसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, फिगर को, प्रतिबिंब को। तो देखिएगा प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। पहले क्या समझिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के जी? तो दो प्रकार के। काइंड्स ऑफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार। चलिए प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रतिबिंब प्रकार का जो होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं हम जो? वास्तविक प्रतिबिंब, जो क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा जो होता है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या जी होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? इसको कहते हैं रियल इमेज, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं इसको? रियल इमेज, इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप? तो देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर क्या करती है? वास्तव में मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव मतलब क्या? कहीं पे वास्तव में काटे, ये नहीं कि कहीं पे आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे, अभी आया ही नहीं तो क्या कहेंगे उसको? नहीं आया, उसको क्या कर लेंगे? इमेजिंग कर लेंगे। जैसे सपना देखते हैं तो वो क्या होगा? सपना जो हो गया आपका इमेजिंग कर रहे हैं, तो आपका वास्तविक नहीं हुआ, वो वास्तविक नहीं हुआ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसको कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन ये वास्तविक अब मिलता है तो ये गारंटी होता है। कहता है गारंटी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए एक बार हम थोड़ा फिगर इसका बनाकर दिखाते हैं। देखिए यह जो होता है एक दर्पण होता है। अब दर्पण में बताएंगे दर्पण क्या होता है जी। देखिए यहाँ से एक प्रधान अक्ष आया, यहाँ पे एक ध्रुव होता है जिसको हम पोल कहते हैं इंग्लिश में। अब बताइए यहाँ पे एक फोकस होता है और यहाँ पे जो होता है वक्रता केंद्र होता है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? एक वस्तु को रख दिए। क्या किया? हम एक वस्तु को रख दिए। इस वस्तु का नाम क्या है? AB है। क्या इस वस्तु का क्या नाम है? AB है। यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण, अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए, क्या है? प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो वो किरण किससे होकर जाएगी जी? हो तो फोकस से होकर जाएगी। कभी भी किससे होकर जाएगी? फोकस से। एक नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रधान अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर जाती है? तो किससे होकर जाती है? तो फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। चलिए दूसरा आते हैं। अगर हम क्या कहें? ध्रुव से लेकर आए, कहाँ से लेकर आए जी? इसको ध्रुव से लेकर आए। यहाँ पे जो किरण निकलेगा, यहाँ से लाखों करोड़ों किरणें निकल रही, उससे हमको कोई मतलब है? मैं तो 2 किरणों से मतलब है। कितने किरणों से? 2 किरणों से। चलिए जितने डिग्री का कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होती है? ये वापस उसी दिशा में चली जाती है। थोड़ा लाइन टेढ़ा वड़ा होगा तो उसके लिए देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए अब प्रतिबिंब कहाँ बना जी? यहाँ पे बना। ये बताइए ये 2 किरणें आपस में एक जगह काटी कि नहीं? काटी ना। तो ये 2 किरणें क्या करी? आपस में काट रही है, इसलिए क्या बना यहाँ पे? प्रतिबिंब आपका A', B' बना। क्या प्रतिबिंब बना? A', B' बना। अगर यह ना काटे तो नहीं काटेगा तो क्या कहेंगे? उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। इमेजिंग कर लेके, हाँ वहाँ पे था, कुछ हो गया होगा, बट चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर 2 किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहेंगे हम लोग? किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्या होती है? पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा आइए चलते थोड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है जी? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिएगा आपका, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु पर
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए इसका भी एक फिगर हम बना देते हैं। देखिएगा, यह जो है आपका एक क्या है, दर्पण है। इसको हम लोग एक तरह से कलई कर दिए, क्या कर दिए जी, एक तरह से कलई कर दिए। यह जो है आपका प्रधान अक्ष के समानांतर एक आ गया किरण, ये P हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या होगा आपका वक्रता केंद्र हो गया। चलिए वस्तु को कहाँ रख दे, यहाँ पर रख दीजिए। चलिए रख देते हैं यहाँ पे भी। ये आपका AB आपका क्या है, वस्तु है। चलिए यहाँ से आते हैं, यहाँ पे ये गया, ये क्या आता है जो किरण, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आता है। क्या आता है जी, पल का किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है। और अभी बताया आप लोगों को इसमें कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जा होकर जाती है जी, फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। चलिए दूसरा किरण कहाँ से ले ले, जहाँ से मन करे वहीं से ले सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से ले लीजिए, चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से। याद देखिए, अब यहाँ पे आते हैं आपका, यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनाकर आई है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगी, वापस ये चली जाएगी। देखिए कहीं मिलेगी किरण, कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं नहीं मिले तो क्या करेगी, इसको हम लोग जैसे ही इसको मिलाना चाहे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा पीछे बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं जी, हल्का सा पीछे बढ़ा लेते हैं। और जैसे ही पीछे बढ़ाइएगा तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, किरणें यहाँ पे आकर काट देगी। और यहीं पे कहते हैं क्या कि वे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है। क्या बने, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब इमेजिन किए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये किरणें कहाँ हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर मिल जाए। दूसरी बात, जैसे किरण होती है, क्या होती है, किरण होती है। तो किरण जो होती है आपका एक जगह नहीं मिलती है, वो कभी किरण एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे ट्रेन का पटरी होता है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना, वो ऐसा ही समझ ये भी है, सेम ऐसा ही है। ये भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, और काट देगी तो ट्रेन में पलट जाएगा। अब लीजिए एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जो किरणें जो होती है ना, बहुत एक तरह से दूसरी जगह जाती है। तो ये बताइए, ये दोनों के किरणों के बीच में गैपिंग दूरी बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। जितना ही दूरी जाइएगा उतना ही दूरी क्या होगा, इन दोनों किरणों के बीच में दूरी बढ़ता चला जाएगा। तो यही किरणें कहते हैं कि हो सकता है कि काल्पनिक यानी पीछे प्रतिबिंब कहाँ बने, दर्पण के पीछे बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार डेफिनेशन हम लोगों को बोलते हैं कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौटती है। और वह किरण जो आएगी कहाँ, केवल वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, केवल आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, केवल आती हुई प्रतीत होती है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें, प्रकाश से कुछ रिलेटेड बात किए, कुछ समांतर किरण पुंज के बारे में बात किए, प्रकाश के परिवर्तन बताए, आपको प्रकाश के परिवर्तन के नियम बताएं कितने होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कोण बताएं क्या होते हैं, फिर आपको प्रतिबिंब बताएं, प्रतिबिंब बताने के बाद प्रतिबिंब भी बताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको सब किसी को समझ में आ गया होगा। चलिए आज भर इतना ही बार हम लोग रहने देते हैं वीडियो को, और आगे अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। धन्यवाद।